अच्छा विजय, ये बताइए कि आप अपना वैल्यू टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं? अगर मैं हर आउटलेट में ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचूंगा तो मैं अपना वैल्यू टारगेट अचीव कर सकता हूँ। बहुत अच्छे विजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचना और ज़्यादा आउटलेट्स में बेचना। विजय, आप स्कीम्स और अपने सेलिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके एक एसकेयू को ज़्यादा क्वांटिटी में बेच सकते हैं। लेकिन क्या कोई आउटलेट आपसे मैक्सिमम क्वांटिटी के बाद और स्टॉक ले सकता है? नहीं, वो उतना ही लेगा जितना वो मैक्सिमम सेल कर सकता है एक हफ्ते में। वो एक्सेस स्टॉक नहीं रखेगा। बिल्कुल सही विजय, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें आरओ बुक से आउटलेट के ऑफटेक ट्रेंड को समझ के क्वांटिटी बेचनी चाहिए। आउटलेट में सेल बढ़ाने के लिए या तो हमें सेम एसकेयू का ज्यादा क्वांटिटी बेचना पड़ेगा या फिर ज्यादा एसकेयूज बेचने पड़ेंगे। अब क्वांटिटी तो आप एक लिमिट तक ही बेच सकते हो, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा? ज्यादा रेंज बेचना। बिल्कुल सही विजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुड विजय, अगर आपने टीएलएसडी, प्रोडक्टिविटी और न्यू आउटलेट एक्सपेंशन पर ध्यान दिया होता तो आप अपने पिछले महीने के पूरे टारगेट्स अचीव कर सकते थे। विजय, अगर आप सिर्फ बड़े आउटलेट्स या फिर फास्ट मूविंग आइटम्स पे ही भरोसा करेंगे, आप अपने आप को क्राइसिस सिचुएशन में ही पाओगे। एफएमसीजी कंपनीज में ऐसी सिचुएशन आती रहती है जब कुछ एसकेयूज आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। हमारे पास आरओ बुक में 189 एसकेयू है। हमें सही आउटलेट में सही प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए। हम सिर्फ फास्ट मूविंग एसकेयूज पर ही डिपेंड नहीं कर सकते टीएलएसडी टारगेट अचीव करने के लिए। अभी आप मुझे सिंथॉल डियो की सेलिंग स्टोरी बताइए जरा। सिंथॉल डियोज में नए फ्रेग्रेंसेस हैं और ग्राहक इसको पसंद करते हैं। प्रोडक्ट का फीचर्स और बेनिफिट्स जानना बहुत जरूरी है। इससे हम आउटलेट्स में लाइंस बढ़ा सकते हैं। इसे हम थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए अब अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं कि एफओ रमेश और डीएसआर विजय ने क्या सही किया और क्या वो बेहतर कर सकते हैं।